अपने 1 एकड़ खेत में हम लगाने जा रहे हैं सब्जी वाली मटर। और जो सब्जी वाली मटर का उत्पादन होता है 1 एकड़ में 40 क्विंटल से लेकर के 60 क्विंटल तक देखने को मिलता है। और हमारा टारगेट रहेगा कि जो हम मटर तैयार कर रहे हैं इसे सब्जी के रूप में हम बेचें और हमें जो रेट मिले यह 40 रुपया थोक रेट मिल जाना चाहिए। ऐसे में हम इसकी बुआई लेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह फसल काफी ज्यादा लेट आएगी और तब मार्केट में अन्य किसानों की जो सब्जियां हैं यह खत्म हो चुकी रहेंगी, जिसकी वजह से हमें रेट ज्यादा मिलने का चांस बना रहेगा। ऐसे में जो हमें 1 एकड़ में प्रॉफिट होने वाला है यह होगा 1,60,000 रुपए। तो चलिए हम देखते हैं कि जो हमारी मटर की खेती है यह किस तरीके से हम कर रहे हैं और क्या रणनीतियां बना रहे हैं जिसकी वजह से हमें ज्यादा प्रॉफिट हो। और अगर आप लोग भी मटर की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों को क्या चीजें जरूर करनी चाहिए। अगर आप लोग खेती से लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो आप लोगों को खेती की तरीके से नहीं, खेती को बिजनेस तरीके से करना चाहिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि खेती क्या होती है और खेती बिजनेस क्या होता है। देखिए खेती की तरीके से जो किसान करते हैं ना, वो देखते हैं कि बगल वाला बुआई किया तो हम भी बुआई कर देते हैं, बगल वाला खाद डाला हम भी डाल दिए, बगल वाला सींचा हम भी सींच दिए और बगल वाला तोड़ करके काट करके बेच रहा है तो हम भी ऐसा कर देते हैं। ये तो हो गया है कि खेती को खेती की तरीके से करना। और जब खेती को बिजनेस की तरीके से करते हैं तो आप लोगों को सभी चीजों का ध्यान रखना होता है कि आपकी मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, परिस्थितियां कैसी है, आपके पास लागत कितनी है, कौन सी फसल लगा रहे हैं, कितने दिन की फसल है, कब लगा रहे हैं और कब तैयार होगी, उस समय मार्केट में रेट क्या होगा और मार्केट में जो रेट होगा वह क्यों होगा। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है, तब जाकर के आप लोग खेती से लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो आज हम अपने खेत में लगा रहे हैं मटर। आज तारीख है 23 दिसंबर 2024 और इस समय हम आप लोगों को बताते चले कि जो हम करते हैं वह सबसे अलग करते हैं। अब आप लोग खुद सोचिए कि जब दिसंबर खत्म होने वाला है, नया साल लगने वाला है, तो ऐसे में मटर की बुआई कौन करता है। तो हम मटर की बुआई कर रहे हैं, पर इस समय हम क्यों कर रहे हैं और कौन सी वैरायटी कर रहे हैं। मटर की खेती 2 प्रकार से होती है। तो चलिए हम आप लोगों को सब चीजें बताते हैं। आप लोगों को बताते चले कि जो मटर की खेती होती है यह 2 उद्देश्य से की जाती है। एक होता है मटर की खेती दाल के लिए करना, दूसरा होता है मटर की खेती सब्जी के लिए करना। जो दाल वाली मटर का उत्पादन होता है यह कम होता है और जो मटर वाली खेती का उत्पादन होता है यह ज्यादा होता है। तो आज जो हम खेती करने जा रहे हैं यह सब्जी वाली मटर की खेती करने जा रहे हैं। अब जब आप लोग दाल के लिए खेती करने जाते हैं ना, तो उसके जो दाने हैं यह पूरी तरीके से परिपक्व होने के बाद पिचकते नहीं हैं। वहीं पर जो आपके सब्जी वाले मटर के दाने होते हैं यह अगर उनको पूर्ण परिपक्व कर दीजिए तो यह पिचक जाते हैं और वहीं पर जब सब्जी वाली मटर को आप खाने जाते हैं तो यह मीठी आपको लगती है और काफी ज्यादा नर्म होती है। वहीं पर दाल वाली मटर को अगर आप लोग सब्जी में प्रयोग करेंगे तो वह काफी ज्यादा हार्ड होती है और खाने में उतना ज्यादा स्वाद नहीं होता। तो यह 2 अंतर आप लोगों को देखने को भी मिल जाते हैं। आप लोग जानना चाहेंगे हम अपने खेत में किस मटर की बुआई कर रहे हैं और इसी वैरायटी की बुआई क्यों कर रहे हैं। देखिए दरअसल ये जो हम बुआई कर रहे हैं ये एडवांटा की तरफ से आती है। वैरायटी का नाम GS10 है। इसकी जो एक फली में दाने होते हैं यह 10 दाने आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसका प्रोडक्शन जो होता है यह 40 क्विंटल से लेकर के 60 क्विंटल प्रति एकड़ सब्जी के रूप में देखने को मिलता है। और इसके जो दाने होते हैं ये खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, नरम होते हैं और हल्का सा मीठे होते हैं, जिसकी वजह से बाजार में इस किस्म की जो मांग होती है यह ज्यादा होती है, जिसकी वजह से रेट भी काफी ज्यादा बेहतर मिलता है। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि यही वैरायटी का सिलेक्शन हम क्यों किए हैं। देखिए ये जो एडवांटा की तरफ से GS10 वैरायटी आती है ना, यह है 80 से लेकर के 90 दिन की वैरायटी है। तो ऐसे में जब हम लेट बुआई कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें और थोड़ा सा लेट प्रोडक्शन मिले। अभी हम दिसंबर के चौथे सप्ताह में बुआई कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी मटर है इसका प्रोडक्शन मार्च के लास्ट के आसपास आना चाहिए। अब मार्च लास्ट में होता यह है कि जो अन्य किसान होते हैं उनकी जो हरी मटर होती है यह समाप्त हो चुकी होती है, जिसकी वजह से मार्केट में जो रेट होता है यह ऊपर चला जाता है। तो उस दौरान जब हमारा उत्पादन होगा तो जो हमें अपने सब्जी वाली मटर का रेट है यह ज्यादा प्राप्त होगा, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिलेगी। और जो सामान्य किसान होंगे जो अपना प्रोडक्शन जनवरी और फरवरी के बीच लेकर के आएंगे उनकी जो मटर का रेट मिलेगा यह काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनको पर एकड़ जो प्रॉफिट होता है यह कम मिलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता दें, अगर हम मटर की अगेती खेती कर रहे होते तो इस वैरायटी का हम सिलेक्शन नहीं करते, क्योंकि यह 80 से 90 दिन में तैयार होती है। भले ही हम इसकी बुआई अगेती करते लेकिन इसका जो उत्पादन है यह मध्यम में आता। तो अगर अगेती हम बुआई कर रहे होते तो जो AP3 जैसी वैरायटी होती हैं जो कि 60 दिन में तैयार हो जाती हैं, हम उनकी बुआई करते हैं। तो आप लोगों को बताते चले कि जब आप लोग अगेती सब्जी वाली मटर लगाएंगे तो उसका जो पर एकड़ प्रोडक्शन होता है यह 35 क्विंटल से लेकर के 45 क्विंटल के बीच में ही देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी जो फसल अवधि होती है यह कम होती है, जिसकी वजह से जो पौधे का विकास होता है कम होता है और ओवरऑल आप लोगों को कम प्रोडक्शन देखने को मिलता है। आप लोगों को यहाँ पर 3 चीजें हम दिखाते हैं। इस तरफ अगर आप लोग देखें तो जो हमारी मटर है इसकी हम बुआई
बुआई किए थे जो कि 3 से 4 इंच की आराम से हो चुकी है। और यहाँ पर अगर आप लोग मेड़ पे देखेंगे तो ये जो हमारी मटर है ये लगी हुई है, लेकिन इसमें फूल आ गए हैं, पर इनकी जो एरिया है यह सिर्फ 2 मेड़ों पे ही हम लगाए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा हम क्यों किए हैं। देखिए, जब भी हम कोई बीज बुआई करने जाते हैं तो उसके पहले हम उसका जर्मिनेशन टेस्ट करते हैं। तो जब हम जर्मिनेशन टेस्ट कर रहे थे तो उस दौरान हम यहाँ पर बुआई कर रहे थे, देख रहे थे कि जो हम मटर लगा रहे हैं इसका जमाव का परसेंटेज क्या होगा। इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान हम रखते हैं, तब जाकर के जो प्रॉफिट होती है यह अच्छी होती है, बस ऐसे ही नहीं प्रॉफिट हो जाती है। अब आप लोग एक तरफ देख रहे हैं मटर बुआई हो गई है, जम गई है, और वहीं पर जो दूसरी तरफ है यहाँ पर आज 23 दिसंबर को बुआई हो रही है। तो ऐसे में हमारा उसका प्रोडक्शन एक हफ्ते 10 दिन पहले आएगा और उसके बाद इसका प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, देखिए जब भी आप लोग रासायनिक खेती करते हैं तो जो उसकी लागत है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और वहीं पर जब आप लोग जैविक खेती करने जाते हैं तो आप लोगों को ये नहीं पता होता है कि कौन से जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड घर पे कैसे बनाएं, उनका अपनी फसलों में कब, कैसे, किस परिस्थिति, किस मात्रा में प्रयोग करें। तो इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक किताब लिखी है जिसमें 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड घर पे बनाने एवं उनके उपयोग करने के तरीके बताए गए हैं। यह किताब आपकी रासायनिक खेती में लागत कम कर देती है और जैविक खेती को काफी ज्यादा आसान कर देती है। यह किताब 101 रुपए में मिलती है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। और इसे आप लोग अगर खरीदना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे 101 रुपए का पेमेंट करके उसी पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए और ये किताब तुरंत मिल जाएगी। किताब डिजिटल स्वरूप में है, तो इस वजह से अपनी मोबाइल पे आप लोग चाहे जब पढ़ करके उसे अपने खेत में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि आप लोग एक नए किसान हैं और आप लोगों को मटर की खेती के बारे में बेसिक टू एडवांस जानकारी चाहिए, तो आप लोगों को क्या चीजें जरूर पता होनी चाहिए। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो मटर की खेती होती है यह रबी के मौसम में लगाई जाने वाली फसल है। रबी के मौसम में वह फसलें लगाई जाती हैं जो ठंड के मौसम में उगाई जा सकती हैं। तो जब हमारी बरसात खत्म हो जाती है उसके बाद सितंबर के आखिरी सप्ताह से किसान भाई इसको लगाना शुरू कर देते हैं। तो मटर भी सितंबर के आखिरी सप्ताह से लगाई जा सकती है। तो उस दौरान जो मटर लगाई जाती है उसे अगेती मटर बोलते हैं। जो अक्टूबर में आप लोग लगाते हैं उसे मध्यम मटर बोलते हैं, और जो मटर आपकी नवंबर में लगाई जाती है उसे पछेती बोला जाता है। पर हम दिसंबर लास्ट में लगा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा पछेती मटर होती है। यह अगर आप लोगों के पास पर्याप्त जानकारी है तभी आप लोग इस रिस्क को उठा सकते हैं, नहीं तो मटर में कुछ समस्याएं भी अगेती और पछेती में देखने को मिलती है। तो मटर के लिए एक अच्छा जो तापमान माना जाता है यह 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप लोग मटर की खेती काफी ज्यादा आसानी तरीके से कर सकते हैं और मटर का काफी ज्यादा बेहतर प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। मटर की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए आप लोगों को बता दें कि मटर की खेती उस मिट्टी में आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं जहां पर पानी ज्यादा लगता नहीं है। जैसे बलुई दोमट मिट्टी है, तो जो हमारा ये खेत है यह बलुई दोमट का है और यहाँ पर हम मटर लगा रहे हैं। अब बलुई दोमट में हम अगर परंपरागत तरीके से सिंचाई भी करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो पानी ज्यादा लग जाएगा वह भी रिस्क करके नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से जो मटर की जड़ें हैं यह प्रभावित नहीं होंगी और पौधे का अच्छी तरीके से विकास होगा, जिसकी वजह से ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग अन्य मिट्टियों में इसकी खेती कर रहे हैं तो आप लोगों को एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सिंचाई करते दौरान आपकी जो मिट्टी है यह ज्यादा गीली ना होने पाए या ज्यादा उसमें पानी लगने ना पाए, जिसकी वजह से मिट्टी भुरभुरी बनी रहे। अगर मिट्टी में ज्यादा पानी लग गया तो मिट्टी जाम हो जाती है और जो मटर के पौधे होते हैं ये अच्छे से विकास नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को काफी ज्यादा कम प्रोडक्शन देखने को मिलेगा और जो आपकी प्रॉफिट है यह काफी ज्यादा घट जाती है। मटर की खेती के लिए आप लोग खेत की तैयारी किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले आपका खेत समतल होना चाहिए। इसके बाद आप लोग एक बार कल्टीवेटर की सहायता से अच्छे से जुताई कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों को रूटावेटर से जुताई करना है। ध्यान ये रखना है कि जो आपकी मिट्टी है यह भुरभुरी होनी चाहिए। अगर मिट्टी आपकी भुरभुरी नहीं रहेगी तो जो मटर के बीज होते हैं यह अच्छे से जमाव नहीं लेंगे। अगर जमाव ले भी लिए तो जो इनकी जड़ें होती हैं यह अच्छे से विकास नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से पौधे अच्छे से बाद में विकास नहीं करते हैं। तो मिट्टी आपकी भुरभुरी जरूर होनी चाहिए। चाहे आपकी मिट्टी एक जुताई में भुरभुरी हो जाए तो एक ही जुताई कीजिए, अगर 2 जुताई में मिट्टी भुरभुरी हो जाती है तो आप लोग 2 जुताई कर सकते हैं। अब जब आप लोग खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसी दौरान इसमें जो फर्टिलाइजर होते हैं यह प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम सिंपल फर्टिलाइजर की बात करें तो आप एनपीके 12-32-16 ले सकते हैं 100 केजी प्रति एकड़ के लिए। अगर आप लोग अन्य खादों को अलग एडवांस तरीके में प्रयोग करना चाहते हैं तो आप लोगों को लेना है यूरिया 50 केजी, सिंगल सुपर फास्फेट
100 केजी और पोटास 50 केजी, इन सभी को ले लीजिए और उसके बाद आप लोग अपने 1 एकड़ एरिया में डाल करके अच्छे से जुताई कर दीजिए। अब जब आप लोग जुताई कर देते हैं तो बुआई के लिए आप लोग तैयार हो जाते हैं। जब आप लोग मटर की बुआई करने जाते हैं तो 2 चीजें जरूरी होती है। पहली चीज तो ये है कि अगर हम 1 एकड़ मटर की खेती करने जा रहे हैं तो हमारे जो बीज की मात्रा होगी यह कितनी लगेगी। हम जो अपने खेतों में बुआई कर रहे हैं यह लाइन विधि से कर रहे हैं, जिसमें लाइन से जो लाइन की दूरी रख रहे हैं यह 1.5 फीट रख रहे हैं और जो बीज से बीज की दूरी रखी जा रही है यह 4 इंच रखी जा रही है। ऐसे में हमारे एरिया में 1 एकड़ में 10 केजी बीज लग रहा है और वहीं पर एक पैरा होता है। जैसे आप लोग गेहूं की परंपरागत खेती करते हैं उस तरीके से अगर आप लोग बुआई करते हैं तो ऐसे में जो मटर की बीज लगती है यह तकरीबन आपकी 15 केजी से लेकर के 20 केजी तक देखने को मिलती है। तो यह डिपेंड करता है कि आप किस विधि से मटर की खेती कर रहे हैं, उसी हिसाब से जो आपकी बीज की मात्रा होती है यह अलग अलग लगती है। जिस तरीके से हम यहाँ पर बुआई कर रहे हैं यह आप लोगों को बताएं कि इसमें इस तरीके से इतनी बीज लगती है। जब आप लोग मटर की बुआई कर चुके होते हैं तो अब जरूरी हो जाता है कि इसकी हम देखभाल किस तरीके से करें। तो आप लोगों को हम बताते चले कि जो मटर की आप लोग खेती कर रहे हैं ना, इसमें सबसे जरूरी चीज होता है कि जब आप लोग सिंचाई करने जा रहे हैं उस दौरान एक चीज का ध्यान रखें कि जो पानी है आपके खेतों में ज्यादा ना लगने पाए। जितनी हल्की सिंचाई हो सके उतनी हल्की सिंचाई आप लोग करें, क्योंकि अगर आपके खेतों में ज्यादा पानी लग गया तो इसकी जो जड़ होती है यह बैठ जाती है। जैसे गेहूं में जहां पर पानी ज्यादा लग जाता है वहां पर पीलापन हो जाता है, सेम उसी तरीके से जहां पर पानी ज्यादा लग जाएगा वहां पर जो आपके मटर का पौधा है यह बैठ जाता है, जैसे रोगी हो गया है। और उसके बाद आप लोग कितनों खाद और स्प्रे करते हैं मटर का पौधा अच्छी तरीके से नहीं चलता है। तो सिंचाई करते समय इस चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और जब आप लेट मटर की बुआई करते हैं तो आप लोगों को फरवरी तक कोई विशेष प्रकार की दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जब मार्च का महीना लगता है और मौसम थोड़ा सा गर्म होने लगता है, ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को कुछ फंगिसाइड और कीटनाशक के स्प्रे करने होते हैं। उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे जिससे आप लोग उसकी बारीकियों को अच्छे से समझ पाए और मटर की अच्छी देखभाल कर पाए। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि जो हम पिछले साल मटर की खेती किए हुए थे उसमें हमें कितना उत्पादन और कितना प्रॉफिट प्राप्त हुआ था। देखिए ये जो मटर है, जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बताया कि 40 क्विंटल से लेकर के आप लोगों को 60 क्विंटल तक प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और यह हम बात सब्जी वाली मटर के लिए कर रहे हैं। जो किसान भाई इसे दाल वाली मटर की दृष्टि से देखेंगे तो उन्हें यह आंकड़े गलत प्रतीत होंगे। तो इस वजह से आप लोग सब्जी वाली मटर या हरी मटर के लिए ही यह आंकड़े प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हमें 40 क्विंटल प्राप्त होता है और हम लेट बुआई करते हैं तो रेट भी हमें काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो हमें रेट प्राप्त हुआ था यह 40 रुपया प्रति केजी के हिसाब से प्राप्त हुआ था। अब की साल भी हम यही उम्मीद लगाए हैं। तो पिछले साल जो हमारा टोटल अर्निंग हुई थी 1 एकड़ एरिया से यह 1,60,000 रुपए हुई थी, जिसमें से हमारी जो लागत आई थी यह 20,000 रुपए के आसपास आई थी। तो अगर हम 20,000 रुपए निकाल लेते हैं तो 1,40,000 रुपए हमारी बचत आई हुई थी। अब ये वाली जो मटर हम लगा रहे हैं इसका रिजल्ट आएगा मार्च 2025 में। तो अगर आप लोग इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, जिससे आप लोगों को हम इसका रिजल्ट भी दिखा सके कि कितने रुपए में बेच रहे हैं। हम मार्केट जब जाएंगे बेचने के लिए तब भी वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखाएंगे कि जो हम उम्मीद किए थे, जो हम टारगेट किए थे, वो टारगेट हमें मिला कि नहीं मिला, और अगर मिला तो हमें प्रॉफिट कितनी हुई। तो इस वजह से अगर आप लोग YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।